Here I am with part 44 of our Real JEE Advanced Question Series. आज हम बात करेंगे बहुत बेहतरीन कंसेप्ट्स कुछ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 से पार्ट 44 तक हर वीडियोस को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप ऐसा करते हैं आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो सभी कॉन्सेप्ट्स विद इन योर JEE एडवांस सिलेबस। हम फालतू में इधर उधर जाके आउट ऑफ द सिलेबस जाके कोई चीजें आपको प्रोवाइड नहीं करते, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर आप प्रॉपरली चीजों को एक कॉपी में बनाते हैं, कॉपी में लिखते हैं। जितने कॉन्सेप्ट्स अभी तक मैंने दिए राइट फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 44, और अभी आगे आते ही रहेंगी वीडियोस आपके एग्जाम तक, तो निश्चित ही आते रहेंगे। तो आप अगर इसको फॉलो करते हैं आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन। 3 अच्छे केसेस मैंने लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको टोटल कैलकुलेट करने हैं। उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा इन केसेस को पहले से तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, चलो आज हम थोड़ा समझाते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहला वाला केस देखो। इसमें एक नजर में लगता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक नजर में लगता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सभी मॉलिक्यूल सिमिलर प्लेन है। लेकिन आपको एक बात तो यहाँ पे समझ आ रही हो कि ये बॉन्ड इस तरह से घूमेगा, बॉन्ड घूमेगा इस तरह से। अब देखो, अभी ऐसा है, ऐसा खड़ा हो जाएगा। अभी ऐसा है ना, ऐसा है, देखो वो ऐसा का कैसा खड़ा हो जाएगा, ठीक, ऐसा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्यों खड़ा हो? क्योंकि बाजू में आजू बाजू 2 BR ग्रुप लगे हुए, स्टेरिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम दूरी पे रहेगा, तो बॉन्ड रोटेशन हो जाएगा। वैसे भी सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन बैरियर बहुत कम है, घूम जाएगा, ठीक। घूमने के बाद आपको लग सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ एक सीएल डाल के रखा हुआ मैंने। ये घूमेगा ऐसा। अगर मान लो सीएल नहीं होता, ध्यान से बिल्कुल मॉलिक्यूल को देखो, सीएल नहीं होता तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है ऐसे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो ऐसा घूम चुका है ना, ये तो ऐसा घूम चुका है, तो उसी प्लेन में ही आ जाता है ये सब कुछ, आधा आधा सब कुछ कट जाता है। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, शायद आपको फीलिंग आ जाए। ऐसा देखो, ये बना के ही रखो, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड। तो ये एक्चुअली में अगर आपको दिखाऊं, अभी ऐसा थोड़ी ना है, ये तो ऐसा घूम गया, ऐसा घूम गया, ये घूम गया है। तो अब आपको शायद दिख रहा होगा, ये इस तरह से घूम गया। तो अब देखो ये वाली प्लेट को देखो ना, सब दिखा कुछ, ये वाली प्लेट को देखो, ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो रहा मेरे हाथ में, हाँ ठीक है, ये दिख गया होगा, दिखने वाला, ये आपको दिख रहा होगा। यहां से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये मॉलिक्यूल खड़ा हो गया, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी रहेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये तो घूम जाएगा भाई, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर सीएल नहीं होता तो आ जाती, अगर सीएल नहीं होता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती। अभी सीएल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक बात और ध्यान से देखें कि यहाँ पे CH3 और ET दोनों अलग अलग ग्रुप है, इधर H और ये बड़ा ग्रुप अलग अलग ग्रुप है, तो इसके आजू बाजू अपन ज्योमेट्रिकल भी तो कर सकते हैं, सिस ट्रांस। तो एक इसको बना लो, अब मान लो सिस है तो इसी का एक ट्रांस बनेगा इसके अराउंड। तो दोनों ही जो सिस ट्रांस होंगे, दोनों में ही कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो दोनों का एक एक इनैक्सियोमर बन सकता है। तो कायदे से x जो है वो 4, कायदे से x 4। दूसरा केस देखें, यहाँ पे देखो, ये जो मिथाइल है ये या तो वेज पे होगा या तो डैश पे होगा। वेज पे रखता हूँ उसको, ठीक है, मान लो वेज पे रखता हूँ। तो वेज पे रखने पे आपको यहाँ पे देखो ध्यान से कि क्या सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इधर आपका मिथाइल है, अच्छा ठीक है, लेकिन ये दोनों रास्ते सेम है। देखो, सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप डिस्टेंसेस पे चेंज कर ही नहीं सकते। देखो, ये मिथाइल आगे होगा या तो अंदर होगा, क्या फर्क पड़ता है, ये तो इसी प्लेन पे है ना। तो उस प्लेन से आगे जाओ या पीछे जाओ, मिथाइल का डिस्टेंस सेम रहने वाला है। और इसको अगर आप इधर भी कर दो, अगर इस मिथाइल को आप इधर भी कर दो तो भी डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। तो ज्योमेट्रिकल कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट क्या आपको कहीं काइरल सेंटर दिख रहा है? क्या आपको कहीं काइरल सेंटर दिख रहा है? आंसर है नहीं, काइरल सेंटर भी तो नहीं। लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें POS या COS या AAOS तीनों नहीं दिख रहे होंगे।
हालांकि AOS के ज्यादा क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में दिखते भी नहीं होंगे, अपन POS और COS से भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको कहीं भी POS नहीं दिख रही होगी। आप सोचे अगर उसी प्लेन से काटो, नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो मिथाइल है ना ये तो आगे है, ये तो मिथाइल आगे है, तो वो नहीं कटेगा। तो इसका एक मिरर इमेज बनेगा जो कि बिल्कुल एक नया ऑब्जेक्ट हो, इसमें किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मिरर इमेज बनेगा ये। जी बिल्कुल, ये इसका मिरर इमेज है जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, आप देख सकते, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थी ही नहीं। तो इसका y, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है, एंड यस माइंड इट कि ये ज्योमेट्रिकल नहीं है, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस केस। ऐसे क्वेश्चंस में देखो क्या करा जाता है, ये चारों ही कायरल सेंटर्स, चारों ही कायरल सेंटर्स, इनकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, आर एस आर एस आर एस। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आर का मिरर इमेज ऐसे होता है, आपको पता होना चाहिए। आर है तो उसका मिरर इमेज एस होता है, मतलब अगर मैं थोड़ा बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, अगर एक सेकंड देखो, अगर ये वेज है और ये भी वेज है, और मान लो अगर ये आर है, मान लो अगर ये आर है, तो ये क्या होगा, ये एस, क्योंकि आर का मिरर इमेज एस होता है। मतलब अगर ये आर है और इधर वाला इसका मिरर इमेज है तो वो एस होगा, आप निकाल के देख लेना कभी। और वैसे ही देखो नीचे भी देखो यहाँ, अगर ये आर है और इसी का मिरर इमेज में बना दूं, ऐसा देखो ऐसा वेज, तो ये आर है तो ये क्या होगा, एस होगा। और देखो ये एस है तो इसका मैं मिरर इमेज इधर बना दूं, इसका मिरर इमेज इधर बना दूं, तो ये क्या होगा, इसका मिरर इमेज तो वेज ही होगा। लेकिन अगर ये एस है तो ये क्या होगा, आर। ये आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई से मिरर इमेज उसका जो रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन उल्टी रहती है, आर का एस। तो अगर आप देखो ये ट्रांस में चीजें जो है, ये आर है तो ये भी आर है। अगर ये दोनों आर है तो ये दोनों वेज पे, अगर वो दोनों आर है तो दोनों वेज पे। तो ऐसे केसेस में सीओएस नहीं आएगा, थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं। तो अगर सीओएस चाहिए होता है तो इधर आर रखो और इधर एस रखो, तब आपको सीओएस मिलेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। उम्मीद है आपको सीओएस वगैरह के बारे में नॉलेज होगी। अब देखो अपने पास यहाँ पे 4 कायरल सेंटर थे, हम क्या करने वाले हैं कि हम ऐसे 4 कायरल सेंटर्स के कुछ केसेस बना लेते हैं। देखो आप कुछ केसेस बना लो फटाफट से। सबसे पहले आप सोचो सभी जगह आर 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 आर, कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं, वेज डैश नहीं बना रहा। अब आप कर सकते हो कि एक एस है, एक एस है, बाकी आर आर है। हाफ ऑफ द केसेस बनाया जाता है पहले, एक एस तो कहीं भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब 2 एस है मान लो, 2 एस, अगर ये हिंट आपको समझ आया होगा तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। उम्मीद है आपके टीचर ने आपको ये सब पढ़ाया होगा। चलिए देखिए अब और क्या बना सकता हूं मैं, 2s लगा सकता हूं, 2s। अब 2s या तो मैं सेम कार्बन पे लगा दूं दोनों s, या फिर अलग अलग कार्बन पे लगाऊं। जब मैं अलग अलग कार्बन पे लगाऊंगा तो सिस ट्रांस की भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, आप देख सकते हैं। सिस ट्रांस की भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अभी ये मैंने मान लो सिस टाइप्स लगाया है, अब एस को ट्रांस। ध्यान रखना एस और आर कॉन्फ़िगरेशन से कोई ग्रुप नहीं, ये ऐसे मैंने बनाया। अब मैं चेक करूंगा, इतनी पॉसिबिलिटी है, 3s मत बनाओ, 3s जो है वो इनमें से किसी का मिरर इमेज होगा, अगर होगा तो ठीक है। तो आप हाफ ऑफ द पॉसिबिलिटीज बना लो, अब इनके मिरर इमेज चेक करो, ये तरीका होता है। तो देखो इसमें कहीं भी सिमेट्री है क्या, आर 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 आर, कहीं भी पीओएस आ रहा है क्या, नहीं। आर का मिरर इमेज तो एस होता है, अभी बताया ऊपर, लेकिन यहाँ पे आर आर है, आर आर है, ये ना तो सीओएस है ना तो पीओएस है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारे नॉर्मली 1 2 3 4 5 बने थे, जिसमें ये एक्टिव आ गया, मतलब इसका एक एनेंटियोमर बनेगा। इस पे आओ, ये आर का मिरर इमेज एस होता है, लेकिन यहाँ पे आर का मिरर इमेज एस हाँ है, ठीक है, ऊपर है लेकिन नीचे नहीं। तो ये भी मॉलिक्यूल क्या आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। अब देखो यहाँ पे
आर का मिरर इमेज एस, आर एस, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया पीओएस। ऑब्वियसली ये पीओएस आएगा, ये डैश होगा, वेज होगा तो ये भी वेज होगा, ये वेज होगा तो ये भी वेज होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये एब्सोल्युटली एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, पीओएस आएगा। कॉन्फ़िगरेशन से देखो, वेज डैश बनाने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन से देखो, यहाँ पे देखो ये ऐसा ही है, ऐसे। अब आप ध्यान से ये वाली सिमेट्री देखो, आप देखो, ये देखो एस मिरर इमेज आर, बिल्कुल आर मिरर इमेज एस, बिल्कुल ये पीओएस आ गया। ये सब मीजो है, देखो ये भी मीजो, ये भी मीजो। इस पे आते हैं, एस एस दिख रहा है, लेकिन आप फिर से देखो ऐसा, देखो देखो देखो, ये देखो पीओएस, देखो एक चीज और, यहाँ पे सीओएस भी आ रही है, देखो एस का आर, एस का आर, तो सीओएस भी आ रहा है और पीओएस भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे, ये भी मीजो, ये भी मीजो। तो टोटल कितने बने, टोटल कितने बने, 7, टोटल 7। 2 पेयर ऑफ इनैंसियोमर्स है और 3 मीजो है। शानदार सवाल था ये, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो दिस इज 7। तो जो फाइंड करना था आपको वो था 2 into 4, चलो थोड़ा प्लस माइनस कर देता हूँ, +2 - 2 into 7, तो ये हो गया तुम्हारा 8 to 10 - 14, आंसर इज -4। ठीक किया ना, 8 + 2 10 - 14, आंसर इज -4। तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टीरियो का सवाल कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।